नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। आज देश में इंटरनेट की क्रांति में एक नया बदलाव देखने को मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G का उद्घाटन किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम में 5G का उद्घाटन किया गया। लेकिन 5G के आने से आपका जीवन कितना बदल जाएगा, या फिर यूं कहें कि इंटरनेट को यूज़ करने वाले लोगों के लिए ये कितना अलग अंदाज लेकर आ रहा है, एक नया एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि 5G की जो शुरुआत हुई है आज से, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, आखिर इससे क्या क्या बदलेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन, अभी आप अपने मोबाइल में 3G या 4G का इस्तेमाल करते होंगे। ज़्यादातर लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं, 3G का इस्तेमाल अब बेहद कम किया जाता है। लेकिन 4G में भी एक स्पीड होती है। आपने देखा होगा कि एक ठीक ठाक स्पीड में आप वीडियो को चलाते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं। इसके अलावा दिक्कत कम होती है। 3G के बाद जब 4G आया था तो दिक्कतें कम हुई थी, लेकिन अब 5G आने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप वीडियो देखने के शौकीन हैं, फिल्में देखने के शौकीन हैं, इंटरनेट से जब डाउनलोड करते होंगे तो आपको कई बार वक्त भी लगता होगा, लेकिन 5G जब आप अपने मोबाइल में चलाएंगे, इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी सेकेंड्स में। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे की जो फिल्म होती है जिससे आप डाउनलोड करते हैं, वो सिर्फ 8 से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी गति क्या होगी। इसकी गति मौजूदा स्पीड की गति से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ इंटरनेट, मोबाइल में चलाने वाले इंटरनेट का फ़ायदा होगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी फ़ायदा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ़ायदा होगा, कृषि के क्षेत्र में फ़ायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या रोल। दरअसल ड्रोन से भी आजकल कृषि की जा रही, खेती की जा रही है। इससे निगरानी भी होती है और खेती भी की जाती है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो वर्क फ्रॉम क्लासेस चलती हैं, होम फ्रॉम क्लासेस चलती हैं, घर में ही पढ़ाई होती है, वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरह से कोविड के दौर में इंटरनेट की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, और 4G के दौर में वो काम तो हुआ, लेकिन कई बार जो क्लासेस थी वो पूरी तरह से चल नहीं पाती थी, क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड थी वो स्लो हो जाती थी। लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। अभी शुरुआती स्तर पर पहले फेज़ में देश के 13 शहरों में, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, चंडीगढ़ है, और भी दूसरे शहर हैं, अहमदाबाद है, वाराणसी है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। और आने वाले अगले साल यानी कि 2023 के अंत तक पूरे देश में 5G की जो सुविधा है वो लोगों को मिलने लगेगी। 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जिसके सिम आप इस्तेमाल भी करते होंगे। इन तीनों कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिले हैं और उसी अपने स्पेक्ट्रम से ये इस सुविधा को लोगों तक पहुंचाएंगे। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि 5G जो है, जो अब देश में आया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, दुनिया में इसको लेकर स्थिति क्या है। दरअसल देश के तकरीबन 60 से ज़्यादा, दुनिया के 60 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर 5G इंटरनेट की स्पीड है। उसमें मलेशिया है, उसमें और दूसरे ऐसे देश हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है मलेशिया में मानी जाती है, लेकिन और भी दूसरे देशों में 5G की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये बता दें कि भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है। कुछ नाम हैं जिसको हम आपको बताते हैं, जैसे ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि कहाँ कहाँ पर इसकी सुविधा होने वाली है, तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ और पुणे, ये वो 13 शहर हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और दिवाली के आसपास यानी कि इसी महीने के अंत तक यहाँ पर सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी 5G की, लेकिन अगले साल तक बाकी जो देश के हिस्से हैं वहाँ पर भी इसकी सुविधा होगी। अब लोगों को ये भी जानना दिलचस्प होगा और ज़रूरी भी है कि इससे कितना उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, जिसे कहा जाता है, जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, वो कैसी ज़्यादा तेज़ होंगी। आप इसको इस तरह से समझिए कि आप अगर इंटरनेट पर काम करते हैं या इंटरनेट से जुड़े हुए काम से आपका पूरा काम चलता है, तो फिर जो स्पीड आपको इंटरनेट पर मिलती थी अब तक, उसमें 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसे आपको बता दें कि 1000 Mbps तक भी बढ़ाया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसकी जो क्षमता है वो 100 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा 5G के आने से एक आप देखते होंगे कि कई बार भीड़ ज़्यादा हो जाती है किसी क्षेत्र में, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, नेट बड़ा स्लो चलता है, आप परेशान भी होते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। इसमें लो, मिड और हाई
3 तरह के स्पेक्ट्रम होंगे, रेंज होगी, जिसके चलते लोगों को 5G की सुविधा मिलेगी। अब 5G आ गया है, देश एक नई दिशा में है, नए युग की शुरुआत इसे कहा जा रहा है, खासतौर से इंटरनेट की क्रांति के लिए, क्योंकि डिजिटल भारत के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है इंटरनेट। और अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा तो निश्चित तौर पर देश भी आगे बढ़ेगा और देश को विकसित बनाना है, उस दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। जल्द ही आपके बीच 5G की सुविधा होगी, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल 5G नेटवर्क का सपोर्टेड हो, यानी कि आपका मोबाइल में 5G की सिम चल सके। इसको लेकर आपको जानकारी लेनी होगी। आपको सिम बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन अगर आपका मोबाइल 5G सपोर्टेड नहीं है तो वो फिर आपको बदलना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।